गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय विज्ञान लेसन 5 दैनिक जीवन रसायन में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं साबुन होता क्या है। हमने अब तक लवण परिवार के बारे में पढ़ा, लवण परिवारों के प्रसिद्ध नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक विधि, उनके उपयोग और गुण के बारे में पढ़ा। अब है साबुन क्या होते हैं। साबुन जो यह दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले, मतलब साबुन जो होते हैं वह दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले, साबुन दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले। अब दीर्घ कार्बन श्रृंखला जैसे कि C12 से लेकर C18 तक, जो C मतलब कार्बन जो श्रृंखला होगी वह C12 से लेकर C18 तक जो श्रृंखला पाई जाएगी उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ कार्बन श्रृंखला कहते हैं। तो साबुन क्या हुई, दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले साबुन जो होते हैं वे दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल। तो साबुन होते हैं वे दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो साबुन क्या हुए, दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले C12 से C18 तक उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। सोडियम व पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। ठीक, सोडियम व पोटेशियम क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो साबुन क्या हुआ, साबुन दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम व पोटेशियम के क्या लवण होते हैं। दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। तो साबुन क्या हुआ, दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले C12 से C18 तक उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। जैसे वसीय अम्ल, और वसीय अम्लों का उदाहरण जैसा कि वसीय अम्ल जैसे सोडियम स्टीरेट जिसका कि सूत्र होता है, सोडियम स्टीरेट का सूत्र होता है C17H35COONA। तो इसका नाम क्या पड़ गया, सोडियम। इस समूह को क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट। इस तरह इसका नाम क्या पड़ गया, सोडियम स्टीरेट इसका नाम पड़ गया, सोडियम स्टीरेट। इसका होता है C17H। और पारमेटिक अम्ल का सूत्र होता है ये सोडियम स्टीरेट मतलब साबुन का उदाहरण है सोडियम स्टीरेट। C17H35 सोडियम स्टीरेट होगा C17H31, C15H31 और COOH, ये होता है आपका ओलिक अम्ल। तो कुछ जो वसीय अम्ल होते हैं, जैसे कि वसीय अम्लों के उदाहरण हैं आपके पारमेटिक अम्ल। वसीय अम्लों का उदाहरण क्या है, पारमेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, जो कि क्या है, उच्च वसीय अम्ल है। और साबुन कौन सा, साबुन का एक उदाहरण है सोडियम स्टीरेट। अब जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, उच्च वसीय अम्लों को जब सोडियम व पोटेशियम, जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उसको सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के
मतलब उच्च वसीय अम्लों को जब सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम NaOH या KOH के जलीय विलयन के साथ, KOH के जलीय विलयन के साथ, मतलब उच्च वसीय अम्लों को सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। जलीय विलयन के साथ जब गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया सावनीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या है? सावनीकरण कहलाती है। तो प्रश्न क्या बन जाता है? सावनीकरण प्रक्रिया क्या है? सावनी प्रक्रिया क्या है, इसे समझाइए। तो सावनीकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें उच्च वसीय अम्लों को जब सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वह प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी? सावनीकरण प्रक्रिया कहलाएगी। मतलब उच्च वसीय अम्लों को जब सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ जब गर्म करके उनको बनाया जाता है तो ये प्रक्रिया सावनीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब जैसे कि कोई उच्च वसीय अम्ल है, जिसको उच्च वसीय अम्ल कह लो या असंतृप्त वसा अम्ल, जैसे CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O OR COR, ठीक, ये हो गया। जैसे CH = C डबल बॉन्ड O OR, ठीक, और CH2 C डबल बॉन्ड O OR, ये क्या है? उच्च वसीय अम्ल है। ये क्या है? उच्च वसीय अम्ल। ये क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों को। अब उच्च वसीय अम्ल कोई सा भी हो सकता है। उच्च वसीय अम्ल को हम क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3NaOH के विलयन के साथ इसको क्या करें? गर्म करते हैं। ठीक, तो उच्च वसीय अम्लों को सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया। अब गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 3Cr C डबल बॉन्ड O Na, ठीक, तो इसका नाम क्या पड़ गया? साबुन। ये क्या नाम पड़ गया? साबुन, ठीक, साबुन हो गया। और प्लस क्या बचा? देखो तीन R तो ये है रीने, 3R, ठीक, ONA, ठीक। तो जैसे कि दोबारा देखते हैं इसको, इस समय सावनीकरण की प्रक्रिया को दोबारा देखते हैं। दोबारा, जैसे कि CH2 C डबल बॉन्ड OR, ठीक, और CH C डबल बॉन्ड OR और CH2 C डबल बॉन्ड OR। अब ये क्या है? उच्च वसीय अम्ल। ये क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्ल। ये क्या? उच्च वसीय अम्ल। अब उच्च वसीय अम्ल को सोडियम और पोटेशियम विलयन के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। सोडियम और पोटेशियम विलयन के साथ गर्म किया, ठीक, तो क्या होगा? 3R C डबल बॉन्ड ONa, ठीक, इसी को बोलते हैं साबुन। प्लस क्या बचा? प्लस CH2OH और CH2OH, इसका नाम पड़ गया ग्लिसरॉल। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये तो क्या साबुन, ये क्या है? ग्लिसरॉल। अब देखो ये कैसे बना। अब जैसे मैंने कह दिया CH2 C डबल बॉन्ड OR, तो 3 तो ये क्या आ गए? ये आ गए, ठीक, 3 C डबल बॉन्ड OR, 3 C डबल बॉन्ड OR, ठीक, 3 क्या? C डबल बॉन्ड OR हो गया, पूरा एल्किल समूह हो गया, ठीक। मतलब इसमें से आपको CH2 C डबल बॉन्ड O और OR और CH C डबल बॉन्ड OR, ठीक, और CH2 C डबल बॉन्ड OR, ठीक,
तो ये पूरा समूह है, कौन सा समूह हुआ ये, आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या जुड़ गया, एन ए जुड़ गया। ठीक, क्या जुड़ गया, 3 तो क्या हो गए, आर हो गए, 3 आर, 1 2 3 आर। ठीक, और ओ है ही है, और सी डबल बॉन्ड ओ एन ए। ठीक, तो इसका स्थान किसने ले लिया, एन ए ने ले लिया। ठीक, तो ये क्या बन गया, साबुन बन गया। ठीक, और बचा कुचा क्या, CH2 OH, तीनों OH है, CH2OH हो गया, और CHOH हो गया, CH2OH। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। तो उच्च बसीय अम्लों को सोडियम और पोटेशियम लवणों के साथ, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्या गर्म करते हैं। और वैसे जो सामने होते हैं वह सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवणों को ही क्या बोलते हैं, साउन कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। तो उच्च जो बसीय अम्ल होते हैं, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। और ये प्रक्रिया जो कहलाई वो साबुनीकरण प्रक्रिया कहलाती है, जो कि जल में क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। तो ये क्या हुई, साबुन की क्या हुई परिभाषा या साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या है। ठीक, अब मेन बात नोट आती है स्पेशल पॉइंट। इस साबुन के प्रक्रिया में स्पेशल एसपी पॉइंट पाए, महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि उच्च जो बसीय अम्ल होते हैं, उच्च बसीय अम्ल या अम्लों, उच्च बसीय अम्लों के केवल सोडियम व पोटेशियम के लवणों से मिलकर क्या बनता है, साबुन बनता है। साबुन मतलब उच्च बसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों से मिलकर क्या बना, साबुन बना। और यह साबुन क्या होता है, जल में क्या होता है, विलय होता है। यह साबुन क्या हुआ, जल में विलय होता है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। तो साबुन क्या हुआ, उच्च बसियों के सोडियम व पोटेशियम लवणों के क्या हुए, मतलब उच्च बसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के क्या हुए, लवण हुए, जो कि जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अब इनमें दूसरा पॉइंट है, इनमें पोटेशियम साबुन, इसमें पोटेशियम जो साबुन होते हैं वो अधिक क्या होते हैं, मृदु होते हैं। मृदु यानी कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। मृदु यानी कोमल या मुलायम होते हैं। मृदु यानी कोमल या मुलायम होते हैं, बिल्कुल ठीक, मुलायम होते हैं। ठीक, जो साबुन होते हैं मृदु कोमल या क्या मुलायम होते हैं। दूसरा है साबुन। पहला पॉइंट स्पेशल पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका दूसरा पॉइंट यही है, पारदर्शी साबुन बनाने लगी है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए हम ग्लिसरीन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब किसी पारदर्शी साबुन बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ग्लिसरीन का। जैसे कि आपने देखा होगा पियर्स जो साबुन होता है, आर पर हमें शक्ल दिखाई देती है। तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए हम ग्लिसरीन का क्या करते हैं, ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। ठीक, साबुन तीसरा पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है इसमें महत्वपूर्ण साबुन में, साबुन केवल जो साबुन होता है वो केवल मृदु जल में ही, साबुन केवल मृदु जल में ही सफाई का कार्य करता है। साबुन केवल मृदु जल में ही क्या सफाई का कार्य करता है। जो मृदु जल होता है, मीठा जल होता है, मुलायम होता है, उसमें ही सफाई का कार्य करता है। यह कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता। कठोर जल जो होता है, खारा पानी होता है, उसमें यह कार्य नहीं करता है। खारे जल में क्या साबुन क्या फट जाता है, क्षार हो जाता है। ठीक, अब कठोर जो जल होता है, कठोर जल में मैग्नीशियम व कैल्शियम के क्या होते हैं, आयन होते हैं।
ठीक। मतलब जो कठोर जल में क्या होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जो जो साबुन के अणु जो साबुन के अणु में से जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक, प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब जो साबुन होता है वो केवल क्या मृदु जल में ही क्या कार्य करता है, साबुन केवल मृदु जल में ही क्या कार्य करता है, ये कठोर जल में क्या कार्य नहीं करता है। अर्थात कठोर जल में क्या होता है, मैग्नीशियम व कैल्शियम के क्या आयन होते हैं, जो साबुन के अणु को Na को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक, प्रतिस्थापित कर देते हैं या स्वयं उसका क्या लेते हैं, स्थान लेते हैं, स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं, स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं, स्वयं उसका क्या ले लेते हैं, स्थान ले लेते हैं। ठीक, जिससे वह उसके स्थान पर आया, जिससे वह साबुन उच्च वसीय अम्लों के उच्च जिससे वह साबुन उच्च वसीय अम्लों के उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम में मैग्नीशियम लवणों का बन जाता है, जिससे वह क्या कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों का बन जाता है। ठीक, बन जाता है तथा कैल्शियम प्लस 2 और मैग्नीशियम प्लस 2 जो आयन होते हैं, आयनों से मिलकर ये लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयनों से जो लवण बने, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से बने लवण जो होंगे वह जल में क्या होते हैं, अवैलेबल होते हैं। ठीक, मतलब Na को प्रतिस्थापित करके वह स्वयं उसका स्थान तो ले लेगा, लेकिन जो वसीय अम्लों में साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों का बन जाता है। अब कैल्शियम मैग्नीशियम जो आयन होते हैं वे लवण होते हैं, जो जल में क्या अवैलेबल होते हैं या अघुलनशील होते हैं। ये क्या हुए, अघुलनशील होते हैं। ठीक, वहाँ समझने की कोशिश करना कि साबुन केवल क्या है, मृदु जल में ही सफाई का कार्य करता है। ठीक, ये कठोर जल में कार्य नहीं कर पाते। अब कठोर जल में क्या होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या आयन होते हैं, जो साबुन के अणु को क्या प्रतिस्थापित करते हैं और स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं। अब जिससे क्या होता है, तो स्वयं उसके स्थान में लेते हैं, जिससे वह साबुन उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों का आयन बन जाता है। यह कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण क्या बन जाते हैं, जो कि कैल्शियम प्लस 2 कैल्शियम आयन से बने लवण जो होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों से मिलकर बने ये लवण जो कैल्शियम प्लस 2 में मैग्नीशियम प्लस 2 आयनों से बने जो लवण होते हैं वे जल में अवैलेबल होते हैं और यह अघुलनशील होते हैं तथा यह अवक्षेपित क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं अतः कठोर जल में सफाई की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतलब कठोर जल में क्या साबुन सफाई का कार्य नहीं करते या भाग नहीं लेते हैं। इसलिए कठोर जल में साबुन के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं, अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। इस स्थान में साबुन के स्थान पर क्या अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और साबुन कठोर जल में सफाई के कार्य कैसे करता है, नोट ये है। तो अपमार्जक जो होता है, साबुन जो कठोर जल में सफाई का कार्य कैसे करता है, जो नोट ये प्रश्न किस प्रकार करेगा,
तीसरा जो पॉइंट है उस पर कार्य करता है। मतलब इसका आंसर यही है, साबुन जो होता है, साबुन कठोर जल में सफाई का कार्य कैसे करते हैं। ठीक, तो हमने साबुन के जो स्पेशल पॉइंट बताए उसमें तीसरा स्पेशल जो पॉइंट होता है वो अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण माना गया है। तो मैंने बताया कि साबुन केवल क्या मृदु जल में ही सफाई का कार्य करते हैं, यह कठोर जल में बिल्कुल सफाई का कार्य नहीं करते हैं। अब कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में से इस Na को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे और स्वयं उसका स्थान ले लेंगे। ठीक, अब जिससे बना वह साबुन, और जो साबुन क्या होता है, जिससे वह साबुन उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण क्या बन जाते हैं, जिससे साबुन क्या उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम में लवण बन गए। अब कैल्शियम में मैग्नीशियम के जो लवण बन गए तो उसमें कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 के आयन रहते हैं। जो कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस जो आयन रहेंगे वो जल में क्या एग्लोनशील होते हैं, तथा ये क्या हो जाते हैं, उससे क्या हो जाएंगे, वे अवक्षेपित हो जाएंगे। जल में एग्लोनशील तो अवक्षेपित होंगे। अतः जो साबुन होता है वो कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता है, क्रिया में भाग नहीं लेता है। कठोर जल में उसके स्थान पर क्या अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने आज की वीडियो में हमने साबुन की परिभाषा पढ़ी। हमने आज की वीडियो में साबुन की परिभाषा पढ़ी, साबुन की परिभाषा। ठीक, अब साबुन कठोर जल में कैसे कार्य करता है, साबुन कठोर जल में कैसे कार्य करता है उसको समझा। ठीक, उसके बाद में हमने साबुन के क्या उदाहरण पढ़े, एग्जाम्पल मतलब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल पढ़े। फिर उसके महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य 3 जो हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। ठीक, तो ये क्या है, साबुन के बारे में क्या पूरी क्या प्रोसेस है, साबुन क्या होता है, परिभाषा। ठीक, और जो भी हम केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर भेजें उनको ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई वीडियो समझ नहीं आती तो उस पर कमेंट्स या फ़ोन के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।